नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आपने मेरे गुरु भाई की गुप्त योगिनी का अनुभव आपने पिछले भाग में सुना। आज दूसरा भाग है। मैं अचंभे में था। मैं अपने साधना स्थान पर सही साधना की स्थिति पर बैठा था, लेकिन उस भयानक सी औरत ने रात को मुझे दूर ले जाकर पटका। मैं अपने स्थान पर कैसे, मैंने यह घोर आश्चर्य देखा और सुबह जल्दी ही उठकर अपने गुरुदेव के पास चला गया। गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जी, मुझे रात को इस तरह का अनुभव हुआ और उस पिशाचनी सी औरत ने मुझे दूर ले जाकर पटका, लेकिन मेरी सुबह जब आंख खुली तो मैं अपने साधना स्थल पर और साधना करते हुए स्थिति में ही पाया। तो गुरुदेव ने समझाया कि इन योगिनियों या इन जो भी अलौकिक शक्तियां हैं, ये मानसिक परीक्षा लेती है, न कि शारीरिक। ये सब कुछ आपके मन में ही भ्रम पैदा करती है, जिसका आप अपने सच मान लेते हो, और यह भ्रम पैदा करके ही सब परीक्षा लेती है, क्योंकि इनके पास शरीर नहीं है। यह सामने वाले के मन मस्तिष्क पर हावी होकर अपने कार्यों को अंजाम देती है। तो मैं दूसरे दिन की साधना के बाद तीसरे दिन की साधना का अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं साधना के लिए घर से निकला और कुछ दूर आया ही था कि शाम के लगभग 8:30 का समय था और मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें मेरे पिताजी आकर बोले कि चल दूसरे गांव से हमें पानी खेत में देने के लिए पंप लेकर आना है। हमारे पास कोई आदमी नहीं है, जो आदमी हमने रखा हुआ था वह किसी कार्य से दूसरे गांव गया हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मेरी साधना समय में 2.5-3 घंटे बाकी है, वह थोड़ी पिताजी की हेल्प ही किए देता हूँ। तो और मैं पिताजी के साथ हो लिया। अभी हम लोग दूसरे गांव के नजदीक ही पहुंचे कि जीप का टायर पंचर हो गया। पिताजी ने कहा कि गांव में जाकर मैं कोई पंचर बनाने वाले को लाता हूं, जिससे हम टायर का पंचर बनवा सके। मेरे पिताजी गांव में चले गए और मैं सोच रहा कहीं मेरा साधना का समय न निकल जाए, पिताजी जल्दी आ जाए तो ठीक है। मैंने बहुत समय इंतजार किया, लगभग 40 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद भी पिताजी वापस नहीं आए। तो मैं भी पिताजी को ढूंढने उस गांव में चल पड़ा, उस गांव की तरफ चल पड़ा। मैंने वहां पहुंचकर पंचर बनाने वाले के पास पहुंचा और उससे पूछा कि एक बुजुर्ग यहाँ आए थे क्या, हमारी जीप का टायर पंचर हो गया है, उसी को ठीक करवाने के लिए गांव में मिस्त्री को लेने आए थे और अभी तक हमारे पास पहुंचे नहीं है। मैं इंतजार करते करते थक गया, फिर आपके गांव में आया हूं। तो उस मैकेनिक ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आए और इस गांव में पंचर बनाने वाली दूसरी कोई दुकान भी नहीं है जो दूसरी दुकान पर चले जाए। मैंने सोचा शायद पिताजी वापस चले गए हो और मैं पंचर बनाने वाले को साथ लेकर अपनी जीप के स्थान पर पहुंचा और वहां आकर देखा तो न तो जीप थी न पिताजी। तो पंचर बनाने वाले ने कहा, क्यों लड़के, तुमने कोई भांग पी रखी है या तुम्हारा दिमाग सटका हुआ है? मुझे यूं ही परेशान कर दिया और मैं हैरान परेशान उसे क्या जवाब देता। और वह पंचर बनाने वाला अपने गांव वापस चला गया और मैं वहां खड़ा सोच रहा था कि शायद आज मेरी साधना ही खंडित हो जाएगी। और मैं अपने गुरुदेव और माँ काली के चरणों में बार बार याद कर रहा था, उनको प्रणाम कर रहा था कि हे गुरुदेव, आज मेरी साधना खंडित न हो जाए, आज कोई कृपा करो। सिर्फ अभी 40 मिनट ही बचे हैं से साधना के समय में। तो कुछ समय बाद गुरुदेव की कृपा से एक बाइक वहां से आती हुई दिखी
और मैंने उसे रोककर अपने साधना स्थल पर आया और उस दिन की साधना पूरी की। और उस रात मुझे साधना में कोई भी अनुभव नहीं हुआ। और सुबह आकर अपने पिताजी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे साथ लेकर दूसरे गांव पंप लेने चले गए और आप बीच रास्ते में ही छोड़कर जीप वापस लेकर घर आ गए। तो पिताजी ने हैरान होकर कहा कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं कब गया था तुम्हारे साथ और कब तुझे कहा था कि तू चल मेरे साथ दूसरे गांव पंप लेने के लिए। तो मैंने रात की सारी बात उन्हें बताई तो उन्होंने कहा तू ये उल्टी सीधी साधना छोड़ दे, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। इन साधना उल्टी सीधी साधना का ही तुम्हारे दिमाग पर असर है कि तुम ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। इन साधनों से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे तुम्हारे गुरु से बात करनी पड़ेगी। तो मैं क्या जवाब देता, पिताजी के सामने मेरी बोलती बंद। मैंने कुछ नहीं कहा और गुरुजी के पास जाकर गुरुजी से सारी बात बताई कि गुरुजी रात मुझे ये इस प्रकार का अनुभव हुआ और पिताजी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कहीं मेरी साधना ही खंडित न हो जाए। तो गुरुजी ने कहा तोड़नाथ कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पिताजी को मैं समझा दूंगा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। तो मित्रों, इस प्रकार का यह बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ और अगला अनुभव आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। जय गुरुदेव, जय महाकाल।